रिकॉर्डिंग आपका ऑन हो गया। Yeah. Welcome viewers, this is me Rakesh Kumar Jha. I am a civil services coach, author and mentor. Right now I am with Professor Sudhir Saran sir. He is a great personality in and across India, in the world. He has been a tremendous performance in the field of IIM, in the field of a lot of faculties. He is alumnus of IIM Ahmedabad, former visiting professor of IIM Lucknow, University of Texas at Dallas, USA. ये हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि सर ये टॉक में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, इस टॉक से उनको बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि इस तरह की शख्सियत जो एक गांव से निकलकर एक शहर से महानगर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं और अपने एजुकेशन के बेस पे न IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्था में पढ़ते हैं, बल्कि अमेरिका, जहाँ पे पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हब कहा जाता है, वहाँ पे भी जाके अपने ज्ञान के जो उसकी जो उच्चतम शिखर है उसको भी वहाँ पे उन्होंने फहराया है और लगातार लोगों के साथ काम कर रहे हैं। प्रोफेसर सरन सर का इतना अच्छा लंबा अनुभव है कि जिससे हम सभी को फायदा मिल सकता है। मैं आज स्टूडेंट सर के पास आया हूँ और सर से आज कुछ सीखना चाहता हूँ कि सर का जो अनुभव है, सर ने कुछ इस तरह के जीवन के अनुभव हम लोगों को बताया कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स का काफी उनका रोल रहा, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके सर ने कई ऐसी चीजों को ऑफ द रिकॉर्ड भी शेयर किया है। तो मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं हम जो लगातार ये टॉक्स करते रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन एक्सपर्ट्स क्यों हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो अलग अलग तरह के जो लोग हों, तो आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सर अपने बारे में विस्तार से बता पाएंगे और सर से हम लोग सुनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Professor Saran, welcome to my show. And I am blessed to have a gem like you. And rather, you can introduce yourself in a very large perspective, whatever achievements you have achieved so far. And besides, you can also throw the light in which our youth, particularly youth, can learn from your experiences and how they can be entrepreneurship in today's world. Because the governments are meant for the law and order and for different perspective. But how exactly an entrepreneur like me or any other persons in the world, that's what without economic development, even Swami Vivekananda told that without physical comfort, nothing can be justified. So how India would be once again like Bhejibati and particularly the Bihar youth can be entrepreneurship skill. So please welcome and just start the talks. Welcome to my show. Thank you, sir. थैंक यू राकेश जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ और आपके जुड़े हुए लोगों के साथ आज बातचीत करने का मुझे मौका मिला है। ये सुअवसर मैं दोनों हाथों से स्वीकार करता हूं। और जो है देखिए, आखिरकार अपनी मिट्टी होती है तो खींचती है। उम्र के इस पड़ाव पर हम चाहते हैं कि हम लोग जो हैं अपने उत्तर भारत के वो लाभान्वित हों। जो हम लोगों ने इकट्ठा किया है, पूंजी एकत्रित की है, उसका लाभ सबको मिले, इस आशा के साथ मैं शुरू करता हूं। बताने की तो 2-3 बातें ही हैं कि देखिए, हमारा जन्म स्थान आ रहा है भोजपुर, आजकल हो गया, पहले शाहबाद जिला था। मेरा जन्म बहुत पहले हुआ था, सन 1953 फरवरी की हमारी पैदाइश है। तो जो है उम्र के 7वें दशक में हम चल रहे हैं और प्रभु की कृपा है कि जो है अभी भी हम पर जो है हेल्थ अच्छा है, टच वुड, और बाकी सब कुछ काम कर रहा है। मुख्य बिंदु पर आते हुए कि आखिर आरा जैसे जगह में जहां हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बोलना तक मुश्किल है, दुनिया की हम लोग की जो है बाहरी दुनिया की जो है कोई भी एक्सपोजर नहीं हुआ करती थी 50, 60, 70s में। इंटरनेट था नहीं। तो ये हमारे मतलब माता पिता शिक्षकों का ही योगदान मानेंगे कि उन्होंने इस तरह से नींव डाली कि कहते हैं कि IIM अहमदाबाद का एडमिशन जो है वो दुनिया में हार्वर्ड से भी ज़्यादा कठिन है और उसमें से हम लोगों को सफलता मिल गई
उम्र के 24वें वर्ष में, 25वें वर्ष में। सिल्वर जुबली ईयर था मेरा उम्र का, जब हमने अहमदाबाद में एडमिशन लिया था 1978 में। सर तो उससे अच्छा कोई मेरे ख्याल से सेलिब्रेशन नहीं होता था 25th ईयर का। और मेरे ख्याल से आज हमारी वार्तालाप की पहली कड़ी है, आगे चलते रहेगी, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जब हम 78 में अहमदाबाद में पहुँचे थे, तो उस समय हमारे शिक्षक जो थे, दिग्गज थे। वैसे आज भी शिक्षक दिग्गज हैं, मगर आप अगर कल्पना करना चाहें तो इस बात से करें कि हमें इकोनॉमिक्स 101 जो है, वो प्रोफेसर सी रंगराजन ने पढ़ाया था। वो मैं डॉक्टर सी रंगराजन आगे चलकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, फिर गवर्नर भी बने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिक एडवाइजर कमेटी में थे। अब आप समझते हैं कि देश की आज जो आर्थिक नींव पड़ी हुई है, तो उसमें कितना बड़ा हमारे शिक्षक का योगदान था। और जब उन्होंने पढ़ाया, तो अगर हम लोग थोड़े कॉन्शियस नहीं रहे होते तो भी बहुत कुछ सीख जाते। तो ऐसे शिक्षकों का योगदान रहा है कि हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अब दूसरी चीज ये है कि चूंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, पिताजी हमारे डॉक्टर थे, मगर बड़ा परिवार था, 4 भाई थे, 2 बहनें थी, उनकी शादी करनी थी, हम सबसे छोटे लड़के थे। तो ये था कि भाई हम लोगों को स्वावलंबी होने की जरूरत थी। तो हमारे बड़े भाई जो कनाडा से पीएचडी करके लौटे थे, जो आईआईटी कानपुर में पढ़ाते रहे, आजकल आईआईटी गांधीनगर में हैं, वो भी हमारे बहुत बड़े रोल मॉडल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुमको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी, स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, तुम पढ़ते रहो, घर की जिम्मेदारी की चिंता तुमको नहीं करनी है। मगर जिस दिन तुमको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी शादी करा के और उसके बाद तुमको सेटल करना है लाइफ में। तो उसका बड़ा अच्छा असर हुआ। 69 में उन्होंने ये बात कही थी, जब हम 15-16 साल के थे। और तब से प्रभु की भी इच्छा रही, जहां जहां हम पढ़े वहां पे स्कॉलरशिप मिली। यहाँ तक कि अहमदाबाद में भी हमने मेहनत की और पहले टर्म के आधार पर हमको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल गई, जो कि बहुत बड़ी मोटिवेटर थी हमारे लिए कि जब एक बार स्कॉलरशिप मिल गई तो भाई हाथ से जानी नहीं चाहिए, और वो मेरिट की थी। तो सोचिए, अपने भोजपुर शहर का लड़का एक निकल के शहर से अहमदाबाद में पहुंचा और इन ऊंचाइयों तक पहुंचा, और उसके बाद से काम किए हमने। आइए, तो आज आपका आदेश ये है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पर बातचीत करें, वहीं पे पहुंचते हैं। सबसे सीधी सी बात ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो शब्द है अंग्रेजी का नहीं है, ये फ्रेंच से लैंग्वेज से आया है। ओरिजिनल शब्द जो है फ्रांस से है। और फ्रांस में भी कब ये जन्म लेता है? देखिए, 1776 में एडम स्मिथ ने ऑस्ट्रिया में, यूरोप में ऑस्ट्रिया जो देश है, वहां पर एडम स्मिथ ने किताब लिखी अपनी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। लोग इसको अपभ्रंश में संक्षिप्त में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ जो किताब लिखी थी, उसकी पूरी जो टाइटल है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उन्होंने लिखा कि भाई पूंजी कैसे एकत्रित होती है, पूंजी कैसे संवर्धित होती है किसी देश की, तो उस पर उन्होंने लिखा था। और उनके उस किताब पर हम लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो विज्ञान है उसका जन्म हुआ उस किताब से। उसके पहले अर्थशास्त्र मतलब बिखरा बिखरा था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी उसकी, सुचारू मतलब स्थित रूप नहीं था उसका। तो 1776 में जब उन्होंने लिखी वो किताब, तो उसके बाद से क्या हुआ कि लोगों का जो प्रोडक्शन सिस्टम था वो स्पेशलाइज होने लगा। क्योंकि आपको याद है कि मेन थ्योरी जो उनकी थी वो डिवीजन ऑफ लेबर की थी। उन्होंने एक प्रयोग किया कि भाई हमारी बात कोई मानेगा तो नहीं। 1776 में लोग कहेंगे बड़ी बड़ी बातें करता है आदमी ये, ठीक है ना, करने दो इसको, कोई कन्विंस नहीं होगा। तो उनकी सबसे बड़ी ये समस्या थी कि मैं कैसे लोगों को पहले अपनी बात से सहमत करूं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पिन फैक्ट्री वाला एक्सपेरिमेंट है, बहुत मशहूर है। अगर कभी आप कहेंगे तो विस्तार से सुना दूंगा, मगर संक्षेप में ये था कि पिन फैक्ट्री में एक ही आदमी तार लोहे की
इनगॉट होती है, जो छोटी सी रॉड होती है, उसे तार खींचता था, उसके बाद काटता था, हेड बनाता था, पॉइंट बनाता था, हेड को वेल्ड करता था और पिन बनाता था। दिन में हर वर्कर 11, 12, 13 पिन बना के काम खत्म। तो एडम स्मिथ ने कहा कि नहीं, ये मेथड मत फॉलो करिए, हम बताते हैं वो करिए। तो एक आदमी जो है इनगॉट से तार निकालेगा, दूसरा आदमी उस तार को काटेगा, तीसरा आदमी काट के एक हेड बनाएगा छोटे पीस से, चौथा आदमी उसको पॉइंट करेगा, पांचवा आदमी हेड को वेल्ड करेगा, और छठा आदमी जो है उसको, पेपर की पन्नी आती थी पहले, उसमें पिन लगे होते थे, बचपन में आपने देखा होगा। हमारे फादर के हॉस्पिटल में जो स्टेशनरी आती थी, तो कागज की एक लंबी सी पतली सी स्ट्रिप होती थी 1 इंच की, उसमें पिन लगे होते थे, लंबी सी पूंछ होती थी हनुमान जी की। तो उसमें वो एक लगाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया ने जो है लोहा माना कि इस आदमी के मेथड से एक एक आदमी के पर हेड एवरेज जो पिन पड़ती है, अब तो एक आदमी का नहीं रहा कि शुरू से आखिर तक एक ही आदमी बना रहा है। टोटल जो प्रोडक्शन हुई वो टीम के पर हेड पर 4800 से ऊपर पिन बनने लगे एक दिन में। लोगों को मतलब कि आश्चर्यचकित कर दिया उसने कि भाई, हम जो सिद्धांत कह रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर का, उसका ये है। कहां 12 पिन एक आदमी बना पाता था, कहां अब एवरेज 4800 पिन बना के निकाल दे रहा है। सो डिवीजन ऑफ लेबर वहां से एस्टैब्लिश होगा। और उसके बाद से वो किताब है, मेरा बड़ा प्रिय है वो विषय, वेल्थ ऑफ नेशन, हर किसी को पढ़ना चाहिए। लिबरल एजुकेशन जो कहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर हम बनना चाहते हैं, उनके लिए तो ये मैं चाहता हूं कि जो भी चाहते हैं कि टाटा बिरला को मात दे दें, वो इस किताब को जरूर पढ़ लें अपने यंग एज में। बहुत बहुत उससे सीखने को मिलता है। तो उनकी इस किताब के बाद पूरे यूरोप में, अब समझिए कि प्रोडक्शन एनर्जी जो आदमी की थी वो लिबरेट हो गई सोसाइटी की। और उसके बाद से जो है नींव ऐसी पड़ने लगी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया फ्रांस में। आपने सुना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस में, वहां से इंग्लैंड में गया, वहां से अमेरिका में आया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में लोगों ने पूछा कि भाई ऐसी क्या क्वालिटी होती है आदमी के अंदर जिसके चलते इतनी प्रोडक्शन होती है, और उसी को डिस्क्राइब करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप शब्द बना। तो ये हो गई नींव हमारी। देखिए जड़ें कितनी गहरी हैं, आज से 300-400 साल पहले पुराने की जड़ों में जाके हम लोग कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में पहली चीज जो सोचने की होती है वो ये होती है कि हर किसी के लिए ये उपलब्ध है। एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी भेदभाव नहीं करता, एक माँ के समान है, जिसके जितने बच्चे हैं सबके लिए प्यार उसको समभाव से मिलता है। सो अगर आप एबल माइंडेड, एबल बॉडीड इंडिविजुअल हैं, यंग पर्सन हैं, जिसके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं है, तो फिर तो आप एलिजिबल हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात एंटरप्रेन्योरशिप में ये आती है कि भाई अपने ऊपर भरोसा रखना होता है। अपने ऊपर भरोसा रखने का मतलब ये है कि हम मनुष्य हैं, तो हमें कठिनाई आएगी, और जब कठिनाई आएगी तो कोई गारंटी नहीं है कि उसको हम दूर कर लें। तो कई बाधाएं ऐसी आएंगी आपको जिसको कि आप नहीं तुरंत ही पार कर पाएंगे, तो उसको कहते हैं फेल्योर हो गया। कठिनाई के सामने हार हो गई मनुष्य की। तो दूसरी बात जो एंटरप्रेन्योरशिप में होती है कि आम आदमी से हटकर सोच होती है। कठिनाई के समय जो निगेटिव भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, दिमाग में जो आते हैं, मन में जो आते हैं, उनको संभालना होता है एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा काम। तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे दूर किया जाए, वो जो सीख जाएगा वो जो है एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, और जो वहां रुक गया तो रुका रहा। तो मेरी एक बात सुन ले ध्यान से, और वो ये है कि व्हेन फेल्योर कम्स, इट इज जस्ट द बिगिनिंग और द मिडिल। नेवर थिंक दैट फेल्योर इज द एंड। और अगर आपको एक मोटिवेट करने के लिए कोई उदाहरण चाहिए, तो सोचिए, वो टॉमस एल्वा एडिसन का नाम सबने सुना होगा। एडिसन जो है उसके जैसा कोई इन्वेंटर नहीं हुआ,
और उसने जब अपनी सफलता के चरम पर था, ग्रामोफोन निकाल चुका था, रिकॉर्ड बनाने के सिस्टम निकाल चुका था, उससे आज की दुनिया में अरबपति बन चुका था, वो खरबपति बनने वाला था, इतनी संपत्ति थी उसके पास। और जब माइकल फैराडे और बाकी लोगों ने मिलकर बिजली का सिद्धांत निकाल दिया और प्रिंसिपल बन गया कि अब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती, तो उसको जो है पावर प्लांट लगाना था, तो वो भी वैज्ञानिकों से उसने अपने लैब में बना लिया। अब सवाल आया कि घरों में जो बल्ब लगेंगे, दुकानों में जो बल्ब लगेंगे, सड़कों पे जो बल्ब लगेंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, वो बल्ब में बाकी सब तो बन गया, ग्लोब बन गया, फिलामेंट के लिए जब बात आई तो वहां पे मामला फंस गया। थॉमस एल्वा एडिसन की सारी पूंजी भाई साहब खत्म हो गई, मगर फिलामेंट हाथ नहीं आया किस चीज से बने। कोई ऐसी चीज उसको नहीं मिल रही थी जिससे कि बल्ब चमकता, रोशनी देने लग जाए। तो लोग कहते हैं, हम तो थे नहीं उस जमाने में, सुनी बातें हैं, लिखी बातें हैं, मगर जितना भी हमको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिला उसमें लोग कहते हैं कि 900 एक्सपेरिमेंट उसके फेल हो चुके थे, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई थी, कपड़े के नाम पर उसको एक पुराना सूट बचा हुआ था और उसी सूट को पहन के वो बैठा हुआ था। आपने कोट में देखा होगा, आपने ऊपर के बटन के अंदर की तरफ भी एक बटन होता है जो लंबी धागे पे रहता है। आप अगर अपने कोट को देखेंगे तो उसमें बना होगा सिस्टम वही है। ऊपर वाली बोर्ड के पीछे अंदर की जो बटन है, जिससे कि कोट को थोड़ा लूज करके रखते हैं हम लोग, तो वो वाली बटन जो है उसको वो घुमा रहा था और घुमाते घुमाते वो टूट गया। उसके साथ जो फिलामेंट निकला तो उस पे मोम जमा हुआ था। पुराना सूट है तो धागे के ऊपर मोम जम गया था। उसने कहा कि भाई ये जो ऐसे दो पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड्स एंड एनोड हैं, उसके ऊपर इसी धागे को मैं बांध देता हूं। उसने बांध दिया, बैटरी से जोड़ा और उसको स्विच ऑन किया। रात का समय था और करीब 30-40 सेकंड के बाद क्या देखता है कि रोशनी आने लगी, ग्लो पैदा हो गई और उसके बाद से वो आदमी उछल गया। वो ग्लो करीब करीब 1.5 घंटे तक रही, जब तक कि धागा जो है राख नहीं बन गया। मगर वो तो एडिसन था। वहीं से उसको ख्याल आया कि अब ऐसा मेटल चाहिए जिसमें इस धागे के ऊपर वैक्स लगे हुए गुण हो, और उसके बाद से उसने वो फिलामेंट बना लिया और बाकी तो इतिहास है। तो हम ये समझा रहे थे आपको कि निगेटिव फीलिंग आएगी, वहां पे बात हम लोग की रुकी हुई थी एंटरप्रेन्योर के लिए। कभी भी आप एडिसन से ज्यादा मुश्किल में थोड़ी पड़ने वाले हैं। कई भगवान ना करे, प्रभु ना करे कि आपको एडिसन की बल्ब बनाने वाली डिफिकल्टी का सामना करना पड़े, मगर अगर पड़ भी गया तो सोचिए ना भाई, जो फेल्योर हैं वो बिगिनिंग मानिए, मिडिल मानिए उसको, इट इज नेवर द एंड फॉर द एंटरप्रेन्योर। तीसरी बात जो समझने की है वो ये है कि रनिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस इज ए मैटर ऑफ चॉइस एंड इट कैन बी लर्न्ड। आप जरा सोचिए कि कितनी कितनी एडवर्सिटी से एक बिना पढ़ा लिखा गांव का मारवाड़ी अपने घर से बस 2 जोड़ी कपड़े लेके निकलता है और अपने ही प्रांत में नहीं, अपने ही जिले में नहीं, अपने देश में नहीं, विदेश में चले जाता है और वहां पर 20 साल के बाद वो अपना खूंटा गाड़ चुका रहता है। न उसके बाद से सरस्वती का वरदान है, न लक्ष्मी का वरदान है, न दुर्गा जी का वरदान है। जब वो शुरू करता है अपना लंबा जर्नी, धीरे धीरे वो अपने व्यवहार से सरस्वती को भी प्रसन्न करता है, गणेश जी को भी प्रसन्न करता है और फिर लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न कर लेता है। तो आप एक चीज और मान लें, सुन लें अनुभव। जब हम लोग दिवाली मनाते थे तो घर में जो पिक्चर आती थी, मूर्ति आती थी, तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आती थी। आरा में जब हम दिवाली मनाते थे तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते थे, उसकी पूजा करते थे। 2003 में मैं
एक एमबीए इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल होके राजस्थान में पहुंचा, लक्ष्मणगढ़ में ऑल गर्ल्स कैंपस था। तो वहां पे जब हमारी पहली दिवाली हुई तो हम गए तस्वीर खरीदने, तो वहां पे 3 लोगों की मूर्तियां मिलती थी, सरस्वती जी की, गणेश जी की और लक्ष्मी जी की। तो हमने पूछा गणेश जी की मूर्ति क्या मतलब यहाँ पर है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। बोलता सर अगर गणेश जी नहीं होंगे तो फिर न सरस्वती आप पे प्रसन्न होंगी न लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो जो टेस्ट देंगी सरस्वती जी उसमें आप फेल होके पीछे हो जाएंगे, और लक्ष्मी जी जो चंचला हैं वो किसी और के पास चली जाएंगी। ये गणेश जी जो हैं इन दोनों समस्याओं से समाधान करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो जो हम कह रहे हैं कि हर हर किसी को, ठीक है ना, जब वो लोग कर सकते हैं तो फिर इसलिए मैंने कहा कि हर कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप अपना कर सकता है। आज के दिन में किसी को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। बस यही है कि उसकी जो यज्ञ और एकाग्रचित्ता है वो जो है मेंटर सिखा देता है। तो हम लोग हैं ना, राकेश जी हैं, मैं हूं, हम लोग सिखा देंगे आपको। भाई हम लोग स्ट्रगल करके आए हैं। अब जो है, अब सोचिए बीआईटी मेसरा में मैं प्रोफेसर था, पढ़ाता था, मैनेजमेंट पढ़ाता था। 35-36 साल उम्र थी हमारी। तो उसके बाद से बच्चे हो गए तो घर का खर्च बढ़ गया, तो सैलरी से काम चलता नहीं था, मतलब तो हुआ कि क्या किया जाए। तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां थी, कोल इंडिया था, स्टील अथॉरिटी थी, तो हमने वहां पे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कोर्सेज कुछ पढ़ाने शुरू किए, आता था उससे। फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, कंफर्टेबल तो हो गया, मगर कई चीजें हैं, जरूरतें हैं जिससे कि हम लोग जो है वंचित रहते हैं। अब दामाद आने वाले हैं, घर में फ्रिज है, छोटा सा फ्रिज है, तो या तो उनको ठंडा पानी मिलेगा या माँ को ठंडा पानी मिलेगा। तो बड़ी फ्रिज की जो जरूरत है, तो क्या किया जाए। और घर वाले हमेशा कहते थे अहमदाबाद से पढ़े हैं, क्या क्या फायदा, आपके दोस्त कंपनी में रहते हैं तो ऐसे ही सब कुछ आराम रहता, आप टीचिंग में किस लिए आ गए। हमने कहा ठीक है, अपने लिए तो बहुत लोग करते हैं, मगर हमारे शिष्य जाके कंपनी में राज करें उससे ज्यादा अच्छा है ना। अपने अकेले में बनूंगा तो एक आदमी खुश रहेगा, इस साल ऐसे 40 बच्चों को पढ़ाता, उसमें 15-20 तो बिल्कुल हीरो निकलते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी स्टूडेंट चला रहे हैं, सबसे बड़ी पूंजी हमारी ये है। ठीक है ना। मतलब एसएपी सैप का नाम आपने सुना है, वो मेरा स्टूडेंट पूरे नॉर्थ अमेरिका का इंचार्ज है। टीसीएस का जो है नॉर्थ अमेरिका का इंचार्ज है, वो सौरभ अत्रे, वो कैलिफोर्निया में बैठा हुआ है। ये दोनों बच्चे अगर कंपनी छोड़ने के लिए बोले तो हार्ट अटैक आ जाएगा सीईओ को। तो ये हमारे बच्चे हैं। और जो है पूंजी है, ऐसे बच्चे हैं। हम किस लिए कह रहे हैं आपको कि भाई हमको ताना दिया जाता था, भाई आपने कुछ कर नहीं रहे, तो उस समय ये बच्चे भी उतने ऊपर नहीं पहुंचे थे। आज लोग चुप रहते हैं कि भाई वो है ना बैठा हुआ। जब भी मैं कैलिफोर्निया जाता हूँ बेटों को मिलने, तो सौरभ अत्रे और उनकी पत्नी जरूर आते हैं मिलने के लिए, घर में कॉफी पीते हैं, फिर कहते हैं सर अब किस दिन खाना खाने चलेंगे। तो जब होटल में जाते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, भाई टीसीएस का वो नॉर्थ अमेरिका का इंचार्ज है, कोई बड़ा आदमी है कैलिफोर्निया में, हर कोई नाम चेहरा पहचानता है उसका। समझिए कि जैसे स्टीव जॉब्स हुआ करता था जमाने, वैसे ही ये सौरभ अत्रे की है रौनक, तो लोग हमको भी बड़ा आदमी समझने लगते हैं। जबकि हम एक केवल शिक्षक ही हैं। तो उसके बाद से जो है, कहने की बात यह है कि हमने कहा कि ठीक है, एक कंसल्टेंसी पकड़ते हैं अच्छी सी। तो एक हमारे स्टूडेंट के बड़े भाई टेलीकॉम में एंट्री ले रहे थे, मोबाइल टेलीफोनी आ रही थी 94-95 में, तो डच कंपनी से उनको फाइनेंसिंग करानी थी, तो उन्होंने हमको बोला कि आप प्लान बना दीजिए, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, वो मांग रहे हैं। वो बनाई, हमने प्रेजेंट किया, और उसके बाद से एक बात से दूसरी बात निकलती है, और उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों में क्या कमी है। जो डच मैनेजर थे उन्होंने कहा क्या कमी है, तो हमने कहा एक ही कमी है, आप अपना पैसा उठाइए इंडियन ओशन में डाल दीजिए, ज्यादा फायदे में आप रहेंगे, नुकसान कम होगा आपको, जिस तरह से आप लोग अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। तो गुस्सा हो गए, बोले डू यू हैव ए बेटर आइडिया। हमने कहा ऑफ कोर्स आई हैव ए बेटर आइडिया। भाई अहमदाबाद में पढ़े थे, कुछ तो गंभीरता थी मन में। हमने कहा ऑफ कोर्स आई हैव ए बेटर आइडिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, डेवलप द बिजनेस प्लान। तो हमने वो करीब महीना भर रख के बिजनेस प्लान लिखी, और उन्होंने 330 करोड़ रुपया डच करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया उसमें। और आज जो मोबाइल फोन आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, मोबाइल फोन आ गया। हम लोग एयरटेल में इन्वेस्ट करते थे, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देते थे। 2 साल हमने खड़ा कर दिया, इंडिया में मोबाइल टेलीफोन आ गई, आज इंटरनेट भी उसके जा गई है। देखिए सारा कुछ हम लोग के पास है। ये तो
हमने भी काफ़ी नींव डालने में योगदान दिया। तो वो कहने का मतलब कि ये हमारी एंटरप्रेन्योरियल फर्स्ट हैंड अनुभव थी। हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, हमारे बॉस जो हुआ करते लिखा कि सुधीर ना होता तो ये कंपनी ना होती। ठीक है, उनकी श्रद्धा, उन्होंने कह दिया, हमने स्वीकार कर लिया। तो मतलब कि हम लोग कर चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप में काम, फर्स्ट हैंड किया हुआ है। हम लोग थोड़ी-सी लीक से हट के हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, मज़ाक-मज़ाक में ही कहावत है कि दोज़ हू कैन डू, डू, दोज़ हू कैन नॉट टीच। यस, यस, जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो शिक्षक बन जाते हैं। तो बिल्कुल, हम लोग कम से कम थोड़े अलग हैं, हम लोग थोड़े अलग हैं कि दोनों दोनों साइड में हमने बना रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बैलेंस कर रखा है, प्रैक्टिस भी हम लोग शिक्षक भी बन के बैठे हैं, बैठे हैं। सो फाइनली जो हम आपको ये कहना चाहते हैं, हुँ, फाइनली जो इतनी सारी बातें, लंबी बातें एंटरप्रेन्योरशिप की, फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करना एक पौधा लगाने जैसा होता है। सबसे पहले उसको आपको समय और पैसा देना होगा हुँ, और उसके बाद से फिर उसको सेवा करना पड़ेगा, बलिदान की भावना से, क्योंकि वो आपको कोई रिटर्न नहीं देगा। हुँ, 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 हुँ। कुछ समय के बाद जब उसमें फूल और फल आएँगे, तब आपको लगेगा कि पूरा रिटर्न इसने दे दिया। जो हमने समय दिया था, जो हमने कष्ट उठाए थे, जो पैसा लगाया था, उसने मूल सूद के साथ वापस कर दिया। तो ये होता है, होता रहा है, होता रहेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी बातें सुनी, सर, कुछ अच्छी लगी होंगी सर, और बड़ी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, करते रहें हम लोग। सर, राकेश जी, धन्यवाद आपको। सर, मैं ये जानना चाहूँगा जहाँ तक 2 तरह की स्किल की बात आती है। एक तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ न कुछ स्किल्ड पहले से है, जैसे आपने नाम भी लिया जैसे अल्वा एडिसन का, बाकी चीज़। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रॉ मटेरियल्स हैं, ख़ास जी, के ग्रास रूट लेवल की जो बात आती है और ऐसे यूथ की, चूँकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो इतना सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में पूरी दुनिया में है, तो उनके लिए किस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप हो, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात है, जो संस्थागत जो सरकारी जो बातें होती हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा था कि वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू जैसे राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, इनका जो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, वहाँ के जो लोग अपने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उसके कंपैरिज़न में कहीं न कहीं अपने यहाँ का जो एक स्किल है, वो बेहतर होते हुए भी उनको वो फ्रूट्स नहीं मिल पाता है। सिंपली कोई ग्रेजुएट्स हैं, कोई बीटेक हैं, कोई कुछ है। तो